पिछले वीडियो में 89 सवाल कर चुके हैं। आज सवाल है 90। भारतीय संविधान में कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र 371, नागालैंड 371 घ, असम 371 ख, मणिपुर 371 घ। तो इसका जो सही है वो अपना ऑप्शन नंबर बी है, वो सुमेलित नहीं है। बी यहाँ पे होना चाहिए था 71 क, 371 क। 91 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर हुसैन वीर गिरी। इसको सुमेलित करना है। तो इसमें अपन देख रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, इसका जो कार्यकाल है 1974 से 1977। एन संजीव रेड्डी, इसका है 1997 से 1982। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका है 1967 से 1969। और पीछे वीवी गिरी ये है 1969 से 1974। तो इसका सही ऑप्शन है, इसमें दे रखा है सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं बने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जी.एस. पाठक, एम. हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्णकांत, श्री वेंकैया नायडू। तो इसमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, बाकी जो है नहीं बने। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी। 2, 3, 5, 6। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75(2) मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 75(4) मंत्रियों को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। इसने पूछा है सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें रहेगा चारों सत्य है, तो रहेगा ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4। अगला सवाल, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महान्यायवादी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। कार्यकाल निश्चित नहीं, तो इसका ऑप्शन है कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। भारतीय न्यायपालिका संरचना के विषय में संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायपालिका के समान है। भारतीय न्यायपालिका शक्तियों के विषय में ब्रिटिश की न्यायपालिका के समान है। ऑप्शन दे रखा है सी, ए और बी दोनों सत्य है। डी दे रखा है कथन ए और बी दोनों सत्य है। तो 95 का जो है दोनों कथन गलत है, असत्य है, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है? भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालयों को कम से कम 5 वर्ष लगातार न्यायाधीश रहा हो, किसी एक या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहा होगा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता रहा हो। इसका सही ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 सभी सही। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार, न्याय निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, महानगर योजना। तो इसका सही है पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार, ये रहेगा अपना 243। 6, राज्य निर्वाचन आयोग, ये रहेगा 243 ट। अगला है राज्य वित्त आयोग, ये रहेगा 243 ज। अगला है महानगर योजना, ये रहेगा अपना लास्ट पहला। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? 4, 3, 2, 1, ये रहेगा पहला ए। 98, संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था की कौन सी विशेषता है? इसमें कौन सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। तीसरा ऑप्शन है संघात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। चौथा ऑप्शन है संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों में एक सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था होती है। 98, इसमें एक, 2, 4। तीसरा दे रखा संघात्मक शासन व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है, तो नया दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, दोहरी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 243 ग पर प्रत्येक पंचायत के अधीन कम से कम 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। सेकंड ऑप्शन है अनुच्छेद 243(9) में नगर पालिका में महिलाओं को पदों का आरक्षण निर्वाचन प्रक्रिया में प्रदान किया गया। थर्ड ऑप्शन है अनुच्छेद 325 के अंतर्गत संसद एवं विधान मंडल के संदर्भ में निर्वाचक नामावली निर्मित करते समय धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। फोर्थ ऑप्शन है भारत के 20 से अधिक राज्यों में महिलाओं का आरक्षण अगस्त 2008 से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर 50% कर दिया गया। इसका जो ऑप्शन सही है वो सार्ववतन सही देख रहे हैं। 1 2 3 4। अगला सवाल है 100। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुगुडू, बनावली। हड़प्पा से मिला है कब्रिस्तान 37। मोहनजोदड़ो यहाँ से अपने को मिला है हाथी का कपाल खंड। चनुगुडू से स्याही की दवात और बनावली से हल की आकृति। तो इसका सही ऑप्शन है अपना ए। 2 3 1 4। निम्नलिखित में से कौन सी सोमवेद की शाखा है? होथुम, राणायनिया, जैमिनिया, काटक। तो इसका ऑप्शन सही है अपना ए। 1 2 3। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बौद्ध धर्म ने मध्यम प्रतिपदा को अपनाया। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म, संघ है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। 102 का है, सभी कथन सही है। 1 2 3 4 5। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन बने। जैन धर्म की दूसरी जैन सभा का आयोजन वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी के तप का वर्णन आचरांग सूत्र में मिलता है। इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें सी ऑप्शन। 1 2 4। तीसरा तरीका है जैन धर्म की दूसरी जैन सभा का आयोजन वैशाली में हुआ। वैशाली में नहीं हुआ। अगला सवाल देखते हैं 104। बनारस वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक हैं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये ऑप्शन दे रहेगा वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ। बी ऑप्शन दे रहेगा महाजनपद काल में काशी एक जनपद था। सी ऑप्शन है चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनीस से कहा। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त की। इसमें इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य है? इसमें बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 5 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने खारवेल को पराजित किया। तीसरा ऑप्शन देगा बिंदुसार ने अशोक से पहले राज्य किया। चौथा ऑप्शन है विष्णुगुप्त अंतिम मौर्य सम्राट था। तो इसका 2 ही ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं इसमें 106। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिंदुसार के बारे में सत्य नहीं है? ये ऑप्शन दे रहेगा बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। बी ऑप्शन देगा यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेडिस की उपाधि दी। सी ऑप्शन देगा वायु पुराण में बिंदुसार का सिंहसैन कहा गया। डी ऑप्शन देगा बिंदुसार का प्रधानमंत्री खल्लाटक था। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है सी, बिंदुसार को वायु पुराण में सिंहसैन कहा गया था। ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इसको कहा गया था भद्रसार। अगला देखते हैं 107। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ये ऑप्शन दे रखा है चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य 21 लड़ाइयों का उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन दे रखा है हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज व मोहम्मद गौर के मध्य 7 लड़ाइयों का उल्लेख मिलता है। ये भी दोनों सत्य है, ये भी दोनों असत्य है। तो इसका जो है ये भी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर रहेगा सी। अगला सवाल देखते हैं अशोक मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना था। बी ऑप्शन देगा केवल जिला एवं मंडल स्तर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। सी ऑप्शन देगा केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन होना था। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो बी नंबर सही रहेगा। अगला देखते हैं 109। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऐबक को मलिक की उपाधि गौरी ने दी थी। सेकंड ऑप्शन है 25 जून 1206 को केवल ऐबक भारत का शासक बना। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौथा ऑप्शन दे रखा है ऐबक को नियम पूर्वक अपनी दास्ता से मुक्ति 1208 में प्राप्त हुई जब उसने गयासुद्दीन महमूद से दास्ता से मुक्ति पत्र प्राप्त किया। पांचवा ऑप्शन दे रखा है ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। तो इसका
कौन सा कथन सत्य है? इसमें दे रखा है ये ऑप्शन 1, 2, 4 और 5, यही सही है पहला, 1, 2, 4 और 5। तीसरे में दे रखा है ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये गलत है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खिराज, खम्स, जजिया और जगात। तो खिराज जो है वो भूमिकर था, खिराज था भूमिकर। खम्स जो था युद्ध में लूटा गया माल। जजिया मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और जगात जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो इसका जो अपना सही ऑप्शन है वो रहेगा इसमें देगा सेकंड। अगला सवाल देखते हैं 111। निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्रों में किसे शामिल करते हैं? व्यापार, सामूहिक कृषि, संचार, परिवहन, पर्यटन, सेवा। तो इसका सही ऑप्शन है 1, 3, 4 और 5, बी ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सेकंड ऑप्शन देगा दिसंबर 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स का राजदूत सर टॉमस वो भारत आया। तीसरा ऑप्शन देगा 1658 में कंपनी ने बंगाल के 3 गांवों सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर यहाँ 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम और कलकत्ता नगर की स्थापना की। चौथा ऑप्शन देगा है 1613 में अंग्रेजों ने भारत में प्रथम व्यापारी पोर्टी मछलीपट्टनम में स्थापित की। इसमें दे रखा है सत्य कथन कौन से है? सत्य कथनों की इसमें पहचान करनी है, तो इसमें दे रखा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 है, चौथे में गलती है। 1613 में अंग्रेजों ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, ये गलत है। यहाँ मछलीपट्टनम नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था सूरत। अगला सवाल देखते हैं 113। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अकबर 1562 को जयमल राठौड़ को पराजित कर मीरता विजय की। अकबर ने गोंडवाना जीता, जिस पर रानी दुर्गावती का शासन था। तीसरा ऑप्शन है अकबर ने 25 फरवरी 1568 मेवाड़ महाराजा उदय सिंह से चित्तौड़ दुर्ग जीता। चौथा ऑप्शन दे रखा अकबर ने 1568 में रणथंभौर पर आक्रमण किया तथा सुरजनहाड़ा से संधि की। इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें 4 कथन सत्य है, 1, 2, 3 और 4। आगे देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। खिराज वापस कैसे आ गया सवाल, रिपीट हो गए। 114। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल मेवाड़ संधि 1615 के बारे में सत्य है? ये ऑप्शन दे रखा है मेवाड़ के राजा ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। मेवाड़ राणा ने मुगलों के साथ विवाह संबंध नहीं बनाए। जहांगीर ने संपूर्ण मेवाड़ प्रदेश अमर सिंह को सौंप दिया, और मेवाड़ के राणा ने मुगल दरबार में जाना स्वीकार किया। तो इसका जो अपना सही है वो एक दौर थी, उसको मुगल दरबार में जाना स्वीकार नहीं किया था, जबकि राजकुमार को भेजना स्वीकार किया था। तो यहाँ पे 1, 2 और 3। अगला सवाल 115। वे किसान जो दूसरी गांव में जाकर अस्थायी रूप से बटाईकार के रूप में कार्य करते थे क्या कहलाते थे? तो ये पाहिकास्त थे, सी ऑप्शन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सन 1835 में देश में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का श्रीगणेश किया। बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन के समय ICS की भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। सी ऑप्शन दे रखा है लॉर्ड लिटन के समय भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड रिपन के काल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सरकार ने वापस ले लिया। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो इसमें दे रखा है बी ऑप्शन लॉर्ड रिपन के समय ICS की भर्ती होने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ये ऑप्शन अपना गलत है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला 117। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1907 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को 2 भागों में बढ़ गई। कांग्रेस ने गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, और तीसरा ऑप्शन है कांग्रेस के नरम दल का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, और चौथा ऑप्शन है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसमें 1, 2, 3 डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 3। अगला सवाल देखते हैं 118। निम्नलिखित में वैश्वीकरण का घटक विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, देशों के मध्य प्रौद्योगिकी आदान प्रदान, आयतों से प्रतिबंध हटाना, किसी देश में राजनीतिक हस्तक्षेप। तो इसका राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, 118 में 1, 2 और 3 होगा, ये ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, मिलान करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। विश्व व्यापार संगठन और सम्मेलन का स्थान पहला कहाँ पर हुआ, दूसरा कहाँ पर हुआ, कैसे? तो इसका पहला जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था, पहला।
सिंगापुर। दूसरा हुआ था जेनेवा, ये ऑप्शन सही है। तीसरा हुआ था सिएटल। चौथा हुआ था दोहा। तो इसका सही ऑप्शन है 4, 2, 1, 3 ये ऑप्शन। अगला सवाल 120, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में निरपेक्ष निर्धनता का मापन व्यक्तियों के न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। बी ऑप्शन है भारत में योजना आयोग ने गरीबी की निरपेक्ष अवधारणा पर बल दिया। सी ऑप्शन है सापेक्ष निर्धनता का अभिप्राय आय की असमानता से है। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ऑप्शन है विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार कुल 116 विकासशील देशों में भारत का स्थान 111वां है। बी ऑप्शन है विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम के अनुसार विश्व के 50% भूख से ग्रस्त लोग भारत में पाए जाते हैं। सी ऑप्शन है भारत की लगभग 35% जनसंख्या खाद्य असुरक्षित है। डी ऑप्शन है विश्व के प्रत्येक 3 कुपोषित बच्चों में से एक भारत का है। तो 121 का जो अपना सवाल है वो है ये ऑप्शन सत्य नहीं है। ये ऑप्शन विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार कुल 116 विकासशील देशों में भारत का स्थान 111 है। तो ये गलत है, इसमें अपना जो स्थान था वो 101 होता, 101। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया? डी.पी. वाधवा, शांता कुमारी कमेटी, एम.एस. आहलूवालिया, उक्त में से कोई नहीं। 122 का है डी.पी. वाधवा, ये ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पृथ्वी के परिभ्रमण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी किसी मध्याह्न रेखा देशांतर के ऊपर किसी नक्षत्र के 2 बार गुजरने की अवधि को एक नक्षत्र दिवस कहते हैं। किसी देशांतर पर सूर्य की किरणें एक बार सीधी गिरने के पश्चात पुनः उसी देशांतर पर सूर्य की सीधी किरणें 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड बाद गिरेगी। चौथा ऑप्शन रहेगा एक नक्षत्र दिवस और दिवस सूर्य दिवस से लगभग 4 मिनट छोटा होता है। तो इसमें से बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी सत्य है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो लंदन के समीप ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन देगा सभी देशांतर रेखाओं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव पर आपस में नहीं मिलती है। ये ऑप्शन गलत है। इसमें सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। तो इसमें से गलत कौन सा है? वो 124 का है, उत्तरी ध्रुव पर आपस में नहीं मिलती है। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे सभी मिलती है, उत्तरी ध्रुव में सभी आपस में मिलती है। तो ऑप्शन बी वाला गलत हो गया। 125 उत्कृष्ट व क वर्ग मंडियों में निम्न में से कौन सा सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं? विधायक, केंद्रीय सरकार वित्तीय एजेंसी का प्रतिनिधि, सहकारी विपणन सोसाइटी का प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि। तो 125 का है अपने पास 1, 2 और 3। 1, 2, 3। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कृषि व सहायक क्रिया उत्पाद विधि, निर्माण कार्य व्यय विधि, रेलवे आय विधि, पंजीकृत उद्योग आय विधि। तो इसमें पंजीकृत उद्योग है वो आय विधि में नहीं आता है, ये आय विधि में नहीं आते, ये आते हैं उत्पाद विधि में। उत्पाद विधि। अगला F1 व F2 परत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कैनली, एप्लिटन, टीजेनेस टिबोर, वॉन एलन। इसका है एप्लिटन, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी गर्म पवन नहीं है? लेवेंटर, खमसिन, सिमू, सिरापो। इसमें है लेवेंटर। लेवेंटर ठंडी पवन है। अगला सवाल देखते हैं, मानव सूचकांक SDI के सामाजिक सूचकों अथवा मानदंडों में शामिल हैं जीवन संभाव्यता, वयस्क शिक्षा, स्कूली वर्ष, आय उपागम। इसमें से कौन कौन शामिल है? 129 का है 1, 2 और 3। जीवन संभाव्यता, वयस्क शिक्षा और स्कूली वर्ष। इसमें 1, 2, 3 सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धाराओं में कौन सी सुमेलित नहीं है? धारा 41 जिला मंच के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग में अपील। धारा 47 राज्य आयोग की अधिकारिता। धारा 48 है राज्य आयोग में शिकायत निवारण की प्रक्रिया। धारा 58 में है राज्य आयोग का गठन। तो 130 का जो अपना सही है वो
धारा 58 इसमें राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता है। धारा 58 इसमें राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता है। राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता 131 निम्न में कौन सी मुद्रा की विशेषता है? मुद्रा की स्वीकृति सामान्य होनी चाहिए। मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र है। ऐसे को मुद्रा विनिमय का तथा मूल्यों का मापक एक साथ ही मानी जानी चाहिए। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका 131 का है उपरोक्त सभी, डी। अगला सवाल है वृत्त ज्वार का तात्पर्य है उच्च ज्वार, उच्चतर निम्न ज्वार, उच्चतर उच्च ज्वार, निम्नतर निम्न ज्वार। यही ऑप्शन सही है, बी वाला, बी। अगला देखते हैं भारत का प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार कब खोला गया? ये खोला गया था, बी ऑप्शन है 1904 में, और ये खोला गया था मद्रास में। 134 स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? स्वयं सहायता समूह इसको जो मूर्त रूप देने वाले थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश के थे। अगला है 135 निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, जलीय क्षेत्र और परसेंटेज। महासागर इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा 88.91। परावर्त सागर इसमें रहेगा 0.63। तटीय खाड़िया इसमें रहेगा 2.29 और महाद्वीप और सागर झील में 8.17। इसका सही ऑप्शन है वो 4, 1, 2, 3। अटलांटिक महासागर में कौन से तटवर्ती सागर हैं? सार्गासो सागर, सान जॉर्ज की खाड़ी, तस्मान सागर, पूर्वी जापान सागर, लेब्राडोर सागर। 136 इसमें 1, 2, 5। अगला सवाल है 137 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? स्वेज नहर, भूमध्य सागर, बल्लान सागर। बी ऑप्शन में मलक्का जल संधि, अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर। सी ऑप्शन है डोवर जल संधि, इंग्लैंड फ्रांस के मध्य। डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी सम्मिलित है। 37 का है सभी सम्मिलित है, डी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अमेजन वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राजील में सेल्वा कहा जाता है। रोजवुड सिस्टम का वैज्ञानिक नाम डालबर्गिया साइनेंसिस है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का सर्वाधिक विस्तार अमेरिका के अमेजन बेसिन में है। सत्य कथन का चयन करना है। 138 का है 1, 2, 3, 4 सभी सही है, इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी। अगला सवाल बैंक साख का सर्जन करते हैं प्रतिभूति के आधार पर, बैंक दर के आधार पर, कुल परिसंपत्तियों के आधार पर, जमाओं के आधार पर। तो ये जमाओं के आधार पर करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अंध महाद्वीप अफ्रीका, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, गतिशील महाद्वीप अंटार्कटिका। उपरोक्त सभी सम्मिलित है, तो इसमें सभी सम्मिलित है। अगला है 141 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक प्रदान विधियों में शामिल नहीं है? व्याख्यान विधि, कहानी विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, योजना विधि। तो इसमें योजना विधि शामिल नहीं है। अगला सवाल फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक की रचयिता कौन है? रॉबेल, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, विलियम कॉवेट। इसमें किलपैट्रिक। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकेंद्रित उपागम के बारे में सत्य नहीं है? इस उपागम में पाठ्यक्रम सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और शिक्षण सूत्रों के अनुरूप अग्रसर होता है। इसमें विद्यार्थियों के मानसिक विकास को महत्व दिया जाता है। यह उपागम अनुभव पर आधारित होता है। इस उपागम में सरलता व सुगमता का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि विद्यार्थी रुचिकर ढंग से अधिगम कर सके। इसमें ऑप्शन सत्य नहीं है, वो है ये उपागम अनुभव पर आधारित है, सी ऑप्शन। अगला सवाल 144 निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बालक के दृश्य सर्वे विभेद में होने वाली कठिनाई का नहीं है? जानी पहचानी वस्तु के किसी हिस्से को छुपा देने पर उस वस्तु को नहीं पहचान पाना, स्वराघात के उतार चढ़ाव में अंतर नहीं कर पाता, आकृतियों को कोणों को मिलाने में कठिनाई अनुभव होती है, पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है। तो इसमें जो है 144 का पेंसिल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है, ये अपना कठिनाई नहीं है, डी ऑप्शन। अगला सवाल है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अनुदेशन सहायक व्यवस्था में क्या उपयोगी है? 145 का है विषय वस्तु की स्पष्टता, विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, विषय को रुचिकर बनाना, सभी। तो इसमें सभी। अगला सवाल निर्णयात्मक शिक्षण अधिगम में छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप को निदान
करने के लिए उनके उत्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करना निम्न परिभाषा किसकी है? मुसे, गुड़, योकम या सिम्पसन। तो इसमें अपना गुड़ है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ये एक निर्णयात्मक प्रक्रिया, इस क्षेत्र का संकुचित है, इसका क्षेत्र संकुचित है, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक अनुपयुक्त विधि का ज्ञान है। तो इसमें इस क्षेत्र का इसका क्षेत्र जो संकुचित है, ये ऑप्शन सही नहीं। 148। निम्नलिखित में से शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या है? छात्रों को सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों का चरित्र निर्माण करना, छात्रों को सद नागरिकता के गुण विकसित करना, और सभी। तो इसमें सभी। अगला सवाल है, निम्न में से समस्या समाधान विधि के पद सोपान नहीं है। समस्या का कारण, समस्या का नियोजन करना, समस्या संबंधी परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या का हल निकालना। तो इसमें समस्या का नियोजन करना। अगला सवाल है, सामाजिक विज्ञान सेक्शन में स्टोरी बोर्ड के उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? घटनाओं का वर्णन, आकर्षण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, सरलीकृत जानकारी प्रदान करना, दिए गए आख्यान पर चर्चा का प्रोत्साहित करना। इसमें दिए गए आख्यान पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। डी। धन्यवाद।